इस विषय को भी स्पर्श मुख्य रूप से करना है। तो इसके पश्चात हमारे बीच में डॉक्टर रीता श्री कुमार जी धामी, जो मुंबई से हैं और अंतरराष्ट्रीय महिला हैं, अंतरराष्ट्रीय बहुत अच्छी विदुषी है, बिल्कुल सौम्य स्वभावी, दानी और गुरु भक्ता हैं, ऐसी डॉक्टर रीता धामी अपना विचार प्रस्तुत करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सूर्य सागर जी के चरणों में भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अध्यात्मानंदी गुरुदेव के चरणों में भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, माता जी को वंदामी और इच्छामी। गुरुदेव, आज बहुत अच्छा दिन है कि हमारे वेबिनार का 3 साल पूरा हुआ और हम लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो एक मेरे को तो एक ये आश्चर्य और चमत्कारी लगता है गुरुदेव। मेरे को याद है कि जब ये वेबिनार का पहला दिन था तभी मैं उसमें उपस्थित हुई थी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं आभारी हूँ स्वर्गीय और मेरे प्रिय बाबूजी की, कि जिनकी हमारे दिगंबर जैन समाज के ऊपर अनंत उपकार है। और वो मेरे को पहले 10 साल पहले अमेरिका में जैना अधिवेशन में मिले थे और तभी से हमारा और मेरा और मेरे परिवार का उनके साथ निरंतर मेरा उनके साथ संपर्क रहा। और आज मैं उनको बहुत याद करती हूँ और मिस करती हूँ बाबूजी को, कि जितने वो बहुत बड़े दीर्घदृष्टा थे और उन्होंने जैनम ऐप चालू किया और उनकी भावना थी कि हमारा समाज पूरा जुड़े, और बहुत सारे उन्होंने तीर्थ क्षेत्र की रक्षा की और अपना पूरा जीवन 50 से ज्यादा साल तक और अपने दिगंबर समाज की इतनी सेवा की कि आज उनकी खोट हम नहीं, किसी के द्वारा भी हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं और कभी भी पूरी नहीं होगी उनकी खोट। इतनी हमको याद आती है उनकी, और उनके इतने महान कार्य थे, सब क्षेत्र में इतने महान कार्य थे। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो हमको बोला था कि मेरे साथ आप साउथ अमेरिका चलो, आज मेरे को याद आता है कि मैं क्यों नहीं गई उनके साथ में साउथ अमेरिका। तो ये बाबूजी बहुत ही उनकी हमारे समाज के ऊपर और हमारे धर्मों के ऊपर हम अनंत उनके उपकारी है। और वो सब साधु संघ के साथ जुड़े हुए थे और बहुत बड़े अपनी दीर्घ उम्र के बाद भी वो बहुत बड़े दीर्घ दृष्टा थे। और उनके कोरोना में उनकी वो सेकंड वेव में कोरोना में उनकी वो जो मौत हुई वो बहुत ही दुखदायक है गुरुदेव। और वो अगर वो होते आज तो और हमारा समाज इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत आगे होता और बहुत सारी हमारी समाज की, हमारे जैन धर्म की उपलब्धियां होती, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन आज भी उनके अपनी पगडंडी पे चलते श्री जमनालाल हपावत जी जो हमारे बंबई के हैं, उनका मैं बहुत बहुत उपकारी हूँ कि जिन्होंने ये पूरे लगातार 3 साल से ये वेबिनार को जो सपोर्ट दे रहे हैं और जो चला रहे हैं, उनकी मैं अनंत उपकारी हूँ कि वो ज्ञान का इतना बड़ा दान दे रहे हैं। तो और दूसरे भी जैन जो हमारे जैनम जूम के द्वारा दूसरे भी आईडी पे और यही आईडी पे जो अलग अलग टाइम में दिन में जो वेबिनार चलते हैं, उसके लिए भी उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत जमनालाल जी हपावित जी का आभार व्यक्त करती हूँ और भगवान उनको दीर्घायु दे और वो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में और अच्छे ज्ञान के सिवा भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। वो अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। तो मैं उनके दीर्घायु की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और उनका भी ज्ञान खूब बढ़े और वो भी ऐसा लाभ ज्ञान का ले सके, ऐसा मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। और पारस जी लोहाड़े जो अपनी बुद्धि शक्ति से ऐसा विचार किया, जिन्होंने कि ये जो हमारे हीरे हैं, हमारे जैन धर्म के जो संत साधु है, जो प्रखर ज्ञानी है, जैसे कि हमारे आचार्य श्री कनकनंदी जी है, ऐसे प्रखर ज्ञानी और सारस्वताचार्य देवनंदी जी है। तो जैसे वैज्ञानिक धर्माचार्य है हमारे गुरुवर और ये सरस्वताचार्य, वो सब जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन ये सबके पास सब उनके पास नहीं जा सकते हैं और सब उनका नहीं लाभ ले सकते हैं। तो उन्होंने अपना मास्टरमाइंड लगा के ऐसा विचार किया और उनको टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा मालूम था। तो
तो उन्होंने मिलके अच्छा अपना और तो ऐसा आइडिया करके जूम के द्वारा करने का विचार किया। तो मैं पारस जी लोहाड़े की भी बहुत सारी प्रशंसा करती हूँ और बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ अपने अच्छे कार्य के लिए। आपने जो समाज को दिया है वो एकदम प्रशंसनीय है और उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं आभारी हूँ कोरोना काल की इसके लिए आभारी हूँ कि 3 साल के पहला का समय हमारे सबके लिए बहुत कपरा था। उस समय में हमारे बंबई में मैं अपने छोटे से फ्लैट से 9 महीने तक मैंने अपने मेन एंट्रेंस के बाहर पैर नहीं रखा था। और हमारी मानसिक दशा, जैसे हम लोग सब डिप्रेशन में थे, किसी साथ नहीं मिलने से, बातचीत नहीं करने से, बाहर घर के नहीं जाने से हम लोग डिप्रेशन में थे। और हमको क्या करना और कब हमको भी कोरोना हो जाएगा और हम भी चल बसेंगे, ऐसी स्थिति में ये जो हमारे धर्म के ये जो मैंने बताया वो लोग ने अच्छा सोच के समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कोरोना काल में हमको सबको जुड़ा। तो मैं कोरोना काल का ये एक मतलब फायदा या उनका कोरोना का उपकार समझ रही हूँ कि जिसे हमको ये आइडिया आया कि ऐसे अभी टेक्नोलॉजी से जूम से हम हमारे समाज के लोगों को जोड़ सकते हैं, उतना आत्मबल बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमारे जैन धर्म के उन्होंने ऐसा भक्तामर जी का पाठ सुबह दोपहर शाम और उसके द्वारा भी हीलिंग दी सब लोगों को और उनका मनोबल बढ़ाया और मानसिक और शारीरिक व्याधि से उनको बाहर निकाला। तो ये मैं सब जो मंजू दीदी है जो भक्तामर क्वीन जैसे बोलते हैं उनको, वो मंजू दीदी, अर्चना दीदी, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गुरुदेव। मैं भी उसमें सतत जुड़ी थी। वो वेबिनार में मैं सुबह 3-4 वेबिनार कर रही थी, जूम कर रही थी, दोपहर में 3-4 और शाम को भी 3 वेबिनार कर रही थी। गुरुदेव पूरा दिन मेरा घर में ऐसे ही जाता था। तो मेरे को याद है कि जब पहले दिन मैं आपसे जुड़ी थी तभी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये गुरुवर बहुत अच्छे हैं। मैंने इतने सारे में जूम कर रही हूँ लेकिन मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। और पहले ही वीक में मतलब वो दिन ऐसा था, मेरे को याद है जहां तक कि वो हफ्ते में 2 दिन था। और श्रुत रत्नाकर जो ट्रस्ट के द्वारा वो राजमल जी ने सोचा कि ये आचार्य गुरुवर के पास बहुत अच्छा ज्ञान है, तो हम लोग श्रुत रत्नाकर के द्वारा तत्वार सूत्र, वो जितेंद्र भी शाह जी है जो उन्होंने अहमदाबाद वाले, उन्होंने तत्वार सूत्र का चालू किया। वो भी मैंने गुरुदेव अभी भी मैं जोड़ी थी तत्वार सूत्र के टाइम में। और उसके बाद आदि पुराण, इष्टोपदेश, वो सब ग्रंथों 3 साल लगातार चलता रहा। तो गुरुदेव ये वेबिनार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो मैं आपका धन्यवाद मानती हूँ, आपकी अनंत उपकारी हूँ कि आप 28 मूल गुणों के पालन करने के बाद भी और इतना एक बार आहार पानी लेने के बाद भी 2 साल से लगातार हम पामर जीवों का उद्धार कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। तो गुरुदेव मैं आपकी अनंत उपकारी हूँ और हम सबके ऊपर आपने अनंत उपकार किया है। अलग अलग विषयों को हमको बताया है और अलग अलग शास्त्र के माध्यम से आपने सच्चा धर्म का ज्ञान बताया है कि सच्चा धर्म क्या है। और ये जमाने में जो धर्म का स्वरूप थोड़ा विकृत हो गया है, बिगड़ गया है, तो उसमें ऐसे में हमको क्या करना चाहिए और सच्चे स्वरूप में हमको जो हम लोग बहके हुए थे उसमें से लाके हमको आपने एक सच्चा धर्म देकर हमारा मनुष्य भाव गुरुदेव आपने सार्थक कर दिया है। तो आप तो एक समर्थ गुरु हो और आप विद्वान हो गुरुवर, और आप तो गुरुओं के गुरु हो। जैसे कि मैं बहुत वेबिनार सुन रही थी इतना साल से और अभी भी कुछ सुन रही हूँ, जैसे आचार्य श्री देवनंदी जी हैं, आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी है, फिर जब भी 75वां जो आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव का जो 75वां साल था, तभी वेबिनार, तभी वो शिविर लगी थी 10 दिन की। वो टाइम में भी गुरुदेव बहुत, पद्मानंदी जी गुरुदेव, फिर और दूसरे सब नंदी परिवार के सब गुरुदेव, सबके साथ मैंने प्रवचन सुना है और सब लोग गुरुदेव। और आज भी मैं वैराग्यनंदी गुरुदेव और ये देवनंदी गुरुदेव और वो सबके साथ गुरुनंदी गुरुदेव के साथ भी मैं 2 साल जुड़ी रही। तो ये सब गुरुदेव आपकी वो व्याख्यान चालू करने, अपना प्रवचन चालू करने के पहले वो सबके सब पहले आपकी जय बुलाते हैं। और देवनंदी गुरुदेव ने ये नमोकार तीर्थ में मैंने सुना है कि ये उनकी लाइब्रेरी का नाम भी आपके नाम से, कनकनंदी गुरुदेव के नाम से लाइब्रेरी का नाम उधर नमोकार तीर्थ में बनाया है।
तो गुरुदेव आप तो गुरुओं के गुरु हो, और हमारा तो अहोभाग्य है कि आप गुरुदेव को न बताने के गुरुदेव आप गुरुओं तो को नहीं पढ़ाते, लेकिन हमको, जैसे हम अल्प ज्ञानी, हमारे पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है आपकी अपेक्षा से, फिर भी आप हमको हमारे ऊपर ये उपकार कर रहे हैं। तो मैं गुरुदेव, मैं आपकी बहुत उपकारी हूँ और अनंत उपकारी है गुरुदेव हम लोग आपके। और आपने मतलब ये समर में भी, जब गर्मी के ऋतुओं में भी गुरुदेव आपने गर्मी के ऋतुओं में भी आपने हमको 2-2 घंटा पढ़ाया है, तो इसके लिए मैं बहुत उपकारी हूँ गुरुदेव। और ये वेबिनार के माध्यम से मैं आचार्य श्री सुविके सागर जी का भी बहुत बहुत उपकारी हूँ। उन्होंने अपने मधुर कंठ से और अलग अलग राग में गा करके कविता का जो हमको पान किया है, जो तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है, और आपकी कविता को सार्थक किया है अपने मधुर कंठ से। तो मैं उनकी भी उपकारी हूँ और पूरे संघ की मैं उपकारी हूँ। और उसके बाद मैं सबसे पहले उपकार मानूंगी सबसे छोटे आयु के आपके जो छोटे शिष्य है सबके, वो वर्ण भैया की, कि जो वर्ण भैया ने वेबिनार के माध्यम से हमको बहुत लंबे काल तक अपनी इतनी छोटी उम्र के बाद भी गुरुदेव से जुड़े रहे और वेबिनार टेक्निकल सपोर्ट से ये वेबिनार चलाने में मदद की। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है इस कड़ी में, वो मधोक भैया, जो मधोक भैया ने इतना अपना समय, शक्ति और सब देकर ये जूम मीटिंग का अरेंज किया, और वो जूम के माध्यम से हमको हर इतना साल से लगातार जो हमको ये रसास्वादन का लाभ दे रहे हैं, उसमें जो महत्व की भूमिका है, वो मधोक भैया का मैं आभारी हूँ गुरुदेव, कि उनको थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि अपना व्यापार करके, अपना काम भी, जॉब करने के साथ भी ये ऑफिस आवर्स में ये 2 घंटा निकालते हैं और टाइम टू टाइम ये जो हम लोगों को जोड़ते हैं, उनका मैं अनंत उपकारी हूँ मधोक भैया का। तो उनका और उनकी मैं प्रशंसा करती हूँ, उनकी सिंसियरिटी की और रेगुलरिटी की। और गुरुदेव, मैं उसके बाद में मैं जो सब श्रावकगण है, जो गुरुदेव आपकी इतनी 3 साल से लगातार सेवा करती है, तो उसमें सबसे पहले मैं आभार मानती हूँ टीना बहन और मनीष जी का, जिन्होंने मैं समझती हूँ कि आपके 3 सालों के उपदेश का सबसे ज्यादा किसी ने धर्म को, आपके ज्ञान को आत्मसात किया हो, तो वो जैसी टीना बहन है और मनीष जी है, उन्होंने आपकी बहुत सेवा की है गुरुदेव। तो उनकी मैं बहुत बहुत उपकारी हूँ, उन्होंने आपको बहुत संभाला है। और ऐसे दीपिका बहन और नगीन भाई जी, और उनकी भी मैं उपकारी हूँ। और बाद में शिपाल जी, और अभी जो खोडनिया परिवार है, उन सबकी मैं उपकारी हूँ कि आप गुरुदेव का और पूरे श्री संघ का इतना ध्यान रखते हो कि आपकी सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव का लाभ ले पा रहे हैं। तो ये सबकी मैं बहुत अनंत उपकारी हूँ। और सब श्रावकगण, ये आशा दीदी और ये खुशपाल जी, वो सबकी मैं, जिन लोगों के आपके आहार में और आपकी वैयावृत्ति करते हैं, वो सबकी मैं आभारी हूँ कि मैं तो उधर आके गुरुदेव कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये लोग आपकी बहुत सेवा कर रहे हैं गुरुदेव। तो ये सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपने गुरुदेव हमको सच्चा धर्म बताया है, तो इसके लिए मैं गुरुदेव बहुत बहुत आभारी हूँ। नमोस्तु 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 गुरुदेव। और इसमें मैं क्या पाया है गुरुदेव, 1 मिनट, हाँ रुको, 1 मिनट रुको, हाँ, नमोस्तु 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 गुरुदेव। तो ये वेबिनार में मैंने क्या खोया है, तो मैंने खोया है वी कथा। ये अगर ये टाइम में वेबिनार में नहीं आते हैं गुरुदेव, तो हम किसी के साथ गप्पे लगा रहते हैं, नहीं तो ये मोबाइल तो हाथ में ही रहता है, तो इसमें ना कुछ देखते रहे और टाइम वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या है कि इसके मेरे को संवर भी हो गया है हमको, और निर्जरा का भी कारण है, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमको हो रहा है, तो ये निर्जरा का भी गुरुदेव कारण है और संवर का बहुत बड़ा कारण है। तो बैलू ले लें जरा, तो संवर का भी बहुत बड़ा कारण है गुरुदेव, और निर्जरा का बहुत बड़ा कारण है। तो ये इसमें 2 फायदे हो रहे हैं गुरुदेव आपसे जुड़ने से, कि दोपहर में, और नहीं तो फिर क्या है कि नींद, सो जाते हैं दोपहर में गर्मी के टाइम, नहीं तो ऐसे ही आराम करते हैं गुरुदेव। तो इसके लिए गुरुदेव हमको बहुत अच्छा, ये वी कथा से, नहीं तो किसी के साथ फोन में बात करके गप्पे हाँक रहे हैं,
कुछ भी टाइम वेस्ट करते हैं गुरुदेव, नहीं तो कुछ भी किताब जो भी आती है वो पढ़ते हैं। तो ऐसा में हमको सच्चा ज्ञान मिलता है, निरंतर मिलता है, डेली मिलता है, संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो ऐसे में हमारा गुरुदेव बहुत सारे निर्जरा और संवर भी उसके साथ साथ हुआ है गुरुदेव। तो इसके लिए मैं, और हमको सत्संग मिलता है, जैसे बोला जाता है कि सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है अपने जीवन में, कि अच्छे पात्रों से, सद व्यक्तियों का, सदगुरुओं का अगर हमको इसना 2 घंटा भी सत्संग मिल गया तो हमारा जीवन तो ऐसे ही श्रेष्ठ हो गया गुरुदेव। तो इसके लिए हम श्रावक आपके अनंत उपकारी है गुरुदेव। आपका प्रति उपकार हम के लिए हम लोग सर्वथा असमर्थ है। और मैं गुरुदेव हमारे जैसे अल्प ज्ञानी को भी आप अपने हमारे लेवल पे आके, हमारी लेवल पे आके हमारे लेवल से आप जो पढ़ाते हैं उसके लिए मैं गुरुदेव आपकी अनंत उपकारी हूँ। और नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रभाविका डॉक्टर रीता जैन ने किया है। और उन्होंने मुख्य रूप से जिस पॉइंट को स्पर्श किया है वो है क्या खोया। उन्होंने बोला कि हमने विकथा को खोया। इस सबसे बिल्कुल हृदय स्पर्शी विषय है। अब विकथा को खोना यानी अपना एक समग्र विकास की ओर अग्रसर होना है, ऐसी रीता ने बहुत अच्छा बोला। और ये भी बताया कि संवर निर्जरा भी हो रही है और सत्संग का प्रभाव हो रहा है। हिंदू धर्म में भी सत्संग का प्रभाव बोला गया। आदि घड़ी आदि में बुनियाद तुलसी चर्चा आत्म की हरे कोटि अपराध। ऐसी डॉक्टर रीता ने भी अपना बहुत सुंदर, बहुत से संस्मरण सुनाए, बहुत समन्वय किया, अपनी विनम्रता का, अपनी समावेशिता का और अपनी कृतज्ञता का जो प्रतिपादन किया है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेरक है। और वो मैं निश्चित अनुभव कर रहा हूं कि उन्होंने इस ज्ञान का बिल्कुल एकाग्रता से जो लाभ लिया है, आज डॉक्टर रीता को हम जिस रूप में देख रहे हैं वो निरंतर ऐसे ही प्रगतिशील हो और विदुषी बने। और हमारे बाबूजी के जो स्वप्न थे और जो उनकी भावना थी उसका साकार, अब तो वो चले गए, वो परलोकवासी हो गए, तो उसका साकारीकरण भी हमारी डॉक्टर रीता और उनकी जो भी सहयोगी है, हमारे समस्त प्रतिभागी मिलकर के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ज्ञान और जिनवाणी की प्रभावना करें। ऐसी शुभ भावना के साथ में हमारी डॉक्टर रीता के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।